विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवैः महेश्वरः परसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जन जन के प्राणियों के चेतना के केंद्र परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री सीताराम जी, करुणा बरुड़ालय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री अनुभवानंदा द्वाराचार्य श्री लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, श्री महंत महामंडलेश्वर श्री रघुवीरदास जी योगी राज महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री राम सेवकदास जी महाराज, महंत श्री हरिशंकर दास वेदांती जी महाराज, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी, श्री महेश दत्त शर्मा जी, प्रोफेसर रामदेव साहू जी, डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी संत चरणारविंद, मंच के समक्ष उपस्थित सम्माननीय धर्म प्रेमी महानुभाव, माताएं एवं बहनें, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापिहु के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये कदाचित पापियों को भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति, संत चरणारविंद का सानिध्य, आपके मुखार बिंदु से अमृतमयी वाणी की जो वर्षा है और आपके अमृतमयी वाणी की जो वर्षा होती है, वह वास्तव में भगवत चर्चा के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से, समाज को अच्छे मार्गदर्शन के माध्यम से पीढ़ियों का तारने का काम करती है। तो हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक तो आज सनातन धर्म की धुरी की केंद्र और सृष्टि में आचार्य विजय नामक ग्रंथ है। आप जानते हैं यहाँ पर संत चरणारविंद उपस्थित हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में इस धराधाम पर आए थे। आचार्य विजय नामक ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में बार बार इस बात की उद्धृति की जाती है, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूते महीतले। आज का जो विषय है जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का परिचय एवं शरणागति। चूंकि हमारे बीच में संत चरणारविंद बैठे हुए हैं, आप लोगों के भी मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त करने का और अमृतमयी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे भी आपके बीच में आकर के अयोध्या से चल करके सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके बीच में मैं कुछ निवेदन करूं। जैसा कि मेरे नाम के साथ लिखा है, स्वामी रामानंद सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं इस विचारधारा को, सनातन व्यवस्था की बातों को लेकर के संत चरणारविंद में बार बार प्रणाम करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोटि प्रणाम और निवेदन करके, याचना करके, जहां जहां मुझे मौका मिलता है, देश दुनिया में जहां भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं एक बात कहता हूं कि सबसे पहले हम सभी उस परब्रह्म परमात्मा की संतान हैं। इसलिए 13वीं शताब्दी में जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, जो स्वयं परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम के अवतार हैं, उन्होंने कहा कि ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा और छोटे छोटे वर्गों से आप पहले ऊपर उठिए, और सभी परमात्मा की संतान हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन में यह भाव दृढ़ होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले आचार्य जी भी बोल रहे थे कि यह प्राथमिक उद्धृति थी स्वामी जी की, और वो उद्धृति ये थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान के दरबार में, हरि के दरबार में, गुरु के दरबार में, परमात्मा के दरबार में ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं होता, सभी समान हैं। और इसलिए जब भी हम वहां जाएं तो हमारे मन में भी यह भाव आना चाहिए। अब चूंकि आपके जीवन परिचय की बात है तो 2 शब्द उस पर कहना, वैसे चर्चाएं तो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन संक्षेप में मैं जो समझ पाता हूं संत चरणारविंद के बीच में बैठ करके कि कुछ बिंदुओं को छूना नितांत आवश्यक है। हमारे रामानंदीय वैष्णव व्यवस्था में अगस्त संहिता का विशेष महत्व है, और जब जब आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी की बात होती है तो अगस्त संहिता को विद्वानों ने ज्यादा प्राथमिकता से महत्व दिया है। जहां तक मुझे अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में रहकर जानने का और संत चरणारविंद में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके मुताबिक आचार्य रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, उनके पिता का नाम पुण्यसदन और माता का नाम सुशीला था। लेकिन चूंकि ऐसे जो विद्वान हैं और जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, उनकी अपनी स्वयं के द्वारा लिखित तो कोई जीवनी होती नहीं। मैं पीछे क्या था, किसके साथ किस रूप में था, महाराज जी लोग कैसे थे, अर्थात आज की तारीख में मैं महाराज जी को जितना जानता हूं, आज की कल्पना को करके मैं एक बात लिख देता हूं, कोई विद्वान उसको पढ़ेगा, बताएगा महाराज जी ऐसे थे। उसी तरह स्वामी जी के विषय में जो विद्वान थे, उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों से, अनेक अनेक प्रकार की विधाओं से, अनेक अनेक प्रकार के विचारों का प्रस्फुटन करते हुए और बताया। भविष्य पुराण में टीका की गई है कि आचार्य श्री रामानंद जी, इनके पिता का नाम पुण्यसदन नहीं देवल था। अब अन्य अन्य ग्रंथों में कई विद्वान यह टिप्पणी करते हैं कि स्वामी जी का जन्म काशी में हुआ था। अब जब काशी की बात आती है तो उसके पीछे एक और विद्वानों का भाव प्रकट होकर के आता है कि चूंकि हमारे वैष्णव परंपरा में जब दीक्षा दी जाती है
तो उससे एक पुनर्जन्म की बात कही जाती है कि दीक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो चूंकि स्वामी जी की सारी दीक्षा शिक्षा सब कुछ काशी में हुई और दीक्षा उनको वहां दी गई, इसलिए उनका जन्म माना जाता है कि काशी में हुआ। सनातन धर्म और वैष्णव संप्रदाय की इन व्यवस्थाओं को दूर दूर तक ले जाने के लिए जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने देश दुनिया में बड़े बड़े यज्ञ किए, दिग्विजय यात्राएं की धर्म की। उन दिग्विजय यात्राओं और धर्म के क्रम में जब स्वामी जी रामेश्वर पहुंचे, मदुरई पहुंचे, तो उन्होंने भी श्री राम के बड़े बड़े यज्ञ किए। तो कई विद्वान जिन्होंने उस परिस्थिति और देश काल को देखा, वो कहते हैं कि रामानंद जी दक्षिण के थे, क्योंकि उन्होंने प्रयाग के विषय में और काशी के विषय में वो जानकारी नहीं रखते। लेकिन जब भी वो कहते हैं तो कई बार शास्त्रार्थ में, चूंकि यहाँ विद्वानों के बीच में बात हो रही है, जब संत महात्मा विद्वान बैठते हैं और उस विषय पर टीका टिप्पणी करने की बात आती है, तो बड़े संकोच और बड़े इस मन से कि जब तक आपके पास कोई तार्किक बात ना हो, जब तक आपके पास कोई पौराणिक महत्व की बात ना हो, तब तक किसी बात को आप कठोरता से और निश्चिंतता से नहीं कह सकते हैं। इसलिए दक्षिण के जो विद्वान है वो आमतौर पर कोई प्रमाण नहीं दे पाते। वो ये प्रमाण तो देते हैं कि स्वामी जी ने वहां आकर के श्री राम यज्ञ किया, मदुरई में किया, रामेश्वरम में किया, लेकिन उनका जन्म वहां हुआ था, उनके माता पिता वहां निवास करते थे, ऐसा आमतौर पर प्रमाण नहीं मिलता। अब एक एक चीज़ कि पुण्य सदन जी क्या थे, कैसे थे, कोई कहता कन्याकुब्ज जो ब्राह्मण थे, और भक्तमाल में एक जगह टिप्पणी की गई है कि वो गौड़ ब्राह्मण थे। फिलहाल विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत और तमाम सारी बातों को लेकर के हम सबका नमन और प्रणाम करते हुए इस बात से आगे बढ़ते हैं। आप इन सब से ऊपर उठ करके एक मैसेज जो मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये लेकर के जाइए कि जन्म जिस भी परिस्थिति में हुआ था, हमारी सनातन व्यवस्था के धर्म ध्वजा वाहक थे, और जब मुगल कालीन व्यवस्था की बात आई और मुगलों का आतंक पूरे देश दुनिया में छाया हुआ था, जगह जगह धर्मांतरण और रक्तपात हो रहा था, और हम इसलिए उनका सामना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा समाज अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में बटा हुआ था। राजे रजवाड़े, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं कि लोगों की बुद्धि और सोच केवल वहीं तक थी कि मात पिता बालकन गुलाम ही, उदर भरे सोई धर्म सिखाने। उदर भरने, नौकरी चाकरी, इससे अलग हट करके जब कोई चिंतन नहीं करता था, ऐसे में इस धरा भूमि पर भगवान श्री राम ने स्वयं आचार्य रामानंद के रूप में अवतार लिया। और जब आचार्य रामानंदाचार्य जी आए और भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने यह व्यवस्था दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, और सबको एक साथ जोड़ा और कहा कि सनातन धर्म, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना व्यवसाय कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। घर परिवार समाज और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ जो समय एक दूसरे की निंदा में, एक दूसरे की चुगली में, एक दूसरे की बुराई में आप लगाते हैं, उस समय को सनातन व्यवस्था में लगाइए, जिससे कि आपकी पीढ़ियां आगे जाएं, आपकी पीढ़ियों को आगे कुछ मिले। अब संत चरणारविंद में बैठ करके मैं एक छोटी सी कथानक आपको निवेदन करता हूं कि आज संत चरणारविंद बैठे हैं, बार बार इनके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन आज की व्यवस्था और आज जो कुछ है, किसी विद्वान ने कहा है कि आज की बात फिर नहीं होगी। आज जो होगा ये आज का कल, फिर ये जो 12 फरवरी 2022 है वो कदाचित हमारे जीवन में नहीं लौटेगा। और इन संत चरणारविंदों में, हमारे विद्वानों में कौन किस रूप में और किस भाव में और किस विषय पर बोलेगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ज्ञान के बादल तो घिर घिर करके आएंगे, इन महात्माओं के आप बार बार दर्शन पाएंगे, लेकिन आज के ज्ञान की बरसात फिर नहीं होगी। तो इसलिए आज जो लेकर जाएं, अब इसमें एक विषय है,
अब स्वामी जी पर बोलिए तो दिन रात महीनों सालों निकल जाएगा। बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, तो इसको लंबा करते हुए मैं सभी विद्वानों और सभी टीकाकारों के महत्व को प्रणाम करते हुए आगे अब शरणागति पर आता हूँ। शरणागति में इसी से जोड़ करके कहता हूँ, एक निवेदन है कि हम जो कुछ करते हैं वो तो भगवान सर्वत्र हमको देखते हैं। क्यों देखते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करहि करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अनेका। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और उस कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के आप अवतार थे। तो हम आप क्या करते हैं, किस रूप में करते हैं, आप सब कुछ देखते हैं। और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सर्वत्र हमारे आपके साथ होता है। तो जब यहां से आप कुछ सुन करके जाए तो मैं एक निवेदन करता हूं, एक छोटी सी कथा के माध्यम से, कि एक बहेलिया था और वो जंगल में जाता था, पक्षियों को पकड़ लाता था। एक दिन गया और जाल फैला और बहुत सारे पक्षियों को पकड़ लिया। संयोग से जितने पक्षी उसमें आए, ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको अपने जीवन में ध्यान से सुनिए और इसको जीवन में लगाइए। मैं निवेदन करता हूं, ये बहुत मार्मिक कथा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जो सुग्गा तोता आप समझते होंगे, पैरट्स, वो सारे फंस गए उसमें। और चूंकि दिन भर से उसने फंसाया सारे को जाल में बांध करके, और उस जंगल में उसे प्यास लगी, इधर उधर भटकने लगा, महाराज कहाँ जाए। तो एक महात्मा की कुटिया उसको नजर आई, तो देखा पास में सरोवर था, तो जा करके उसने वहाँ एक वृक्ष की छाया में वो सारे तोतों को जाल सहित रखा, जल पिया, थकावट दूर हुई, थोड़ा कि वृक्ष की छाया में बैठ करके सांस लेते हैं, आराम करते हैं। लेकिन पक्षियों की चहचहाहट सुन करके महात्मा जी बाहर आ गए। उन्होंने देखा, अरे एक व्यक्ति ने तो इतने सारे तोतों को पकड़ रखा है। तो हमारा आपका तो बगल में देखते हैं जीवन में कि पड़ोसी को कोई तकलीफ है, हमारा मन विचलित नहीं होता। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि संत चरणारविंद के बीच में बैठकर हम कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं। और किसी जन्म का पुण्य प्रताप था कि हमारे आप जैसे लोगों को भगवत कथा और अयोध्या के विषय में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। वो पक्षियों के, बस 2-3 मिनट हो समापन की तरफ। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कितने में इनको बेचोगे, और ऐसा करके सारे पक्षियों को खरीद लिया। खरीदने के बाद उन्होंने उन सारे पक्षियों को पढ़ाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। और फिर जब सारे तोते बोलने लगे, सबको छोड़ दिया। बाद में फिर बहेलिया जब उसी जंगल में आया, उसने देखा ये तो कोई तोता फंसेगा नहीं। उसने सोचा कि भाई ठीक है, मैं बहेलिया हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। दोबारा से जब उसने जाल बिछाया तो दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो ये आश्चर्य हुआ कि वो जो सारे तोते डाल पर थे वो जाल पर बैठ के दाना चुगने लगे। और उसने वो पुनः जाल का डोरी खींचा, सारे फंस गए। और तीसरा सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि जाल में फंसने के बाद भी तोते वही बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। तो मैं निवेदन करता हूँ, धर्म, आध्यात्म और संत पुरुषों की वाणी को जान लेना, समझ लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक हम उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, तब तक केवल हमारा जानना और सुनना और पढ़ना तोते के जैसा रह जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन चीज़ों को आप सुने और अपने जीवन में भी धारण करें। तो इस प्रकार से भगवान की शरणागति हम प्राप्त कर सकते हैं कि संत पुरुषों के द्वारा कही हुई बात को हम अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सभी संत चरणारविंद का पुनः पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।